जो जंगल में भगवान नहीं देख सकता उसको क्या करे आदिवासी है, तो वाइल्ड लिस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं आप जो कर रहे हैं मैं उसे आप क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। इसलिए जो दृश्यमान है सचमुच में है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम काल्पनिक चीज को नहीं पूजा करते। संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। उसका पत्थलगड़ी किया, कन्भेदी हुआ, पत्थलगड़ी हुआ और छठी हुआ, तब आप आदिवासी बने। क्या आपके विक्सव गोंगाड़ी भी ये सब करते हैं? आदिवासी कौन है, सरना कौन है? व्हाट विल बी द डेफिनेशन? आदिवासी धरती को तो मानते ही, कहाँ नहीं मानते। जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे, जो मेरा अंदाज है यही बात करेंगे। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है, और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। एक तरह के हम पशुओं की गणना करते हैं हम जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, फिर भी हम जिंदा हैं। क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो वनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि ये जब वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए। ये कैसा है अभियान जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लिए लगातार हमारे यहाँ के अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के यह राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से हमने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये बड़ा एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह के हम पशुओं की गणना करते हैं हम जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है, और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया। आदिवासी पूछ रहा है मेरा पहचान दो, ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहेंगे, 2-3 बातें कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहाँ देखा होगा। हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे। ग्रे अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहाँ पर लाखों पेड़ यहाँ पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में
238.76 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से 130 हेक्टेयर जमीन समझे, 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था, और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समागम की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है, और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रिओर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं, ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है, और इस प्रकार के जो संवेदनशील या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने करती है, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है, और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, हम इस समागम का विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो, और उनके जो मूल जो अधिकार है, जो उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करें। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, इस देश के जो पहले निवासी हैं, जो असली जो पुराने निवासी हैं, वो आदिवासी हैं, उनका हक और अधिकार हमें दे। इसलिए इस समागम का हम लोग विरोध करें। ये वैचारिक जो नौटंकी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब डॉक्टर रामेश्वर राव से अनुरोध है कि अपना विचार रखें। डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डीलिस्टिंग की बात करेंगे। डीलिस्टिंग मतलब क्या? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे। जो मेरा अंदाज है, यही बात करेंगे। मैं कहता हूँ कि यह जो उनकी बात होगी, संविधान से हटकर होगी, संविधान सम्मत नहीं होगी। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी। जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज इस इन पार्ट्स 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the locality specified in relation to them respectively in those parts of the schedule। कई धर्म नहीं है इसमें, शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उरांव और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उरांव। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर। 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए, तो उन्होंने केस किया, इलेक्शन पिटीशन दिया। इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उरांव हैं और कार्तिक उरांव भी उरांव हैं, दोनों की जाति उरांव है। सर्टिफिकेट भी उसी के आधार पर मिला है। तो ये ट्राइबल है और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वो पुराना फैसला है, 1963 64 का होगा, अब याद नहीं, कुछ पुराना पढ़े थे वो।
तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि हमारी पहचान है, हमारी आस्था जैसे और लोगों की होती है। हम सरना धर्म को, बिहार की बात, झारखंड की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कुछ हो सकते हैं मतभेद इसमें, लेकिन झारखंड में हमने जैसे कहा, जैसे कि सांसद जी कहे कि यहाँ से पास करा के भेजे हैं सरना कोड, वो क्यों नहीं देते हैं? सरना कोड दीजिए। हमारी पहचान तो वो है, हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा आदिवासी को? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू में तो है नहीं, सनातन ये भी कन्फ्यूजिंग वर्ड है। क्यों नहीं कहते हैं हम भी सरना है? अगर प्रकृति पूजा को भी बनना चाहते हैं तो सरने बोल दीजिए ना, ये आदि धर्म बोल दीजिए, वो भी चलेगा। आदि धर्म दे दीजिए, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ठगने के काम, सनातन और सरना एक है, ठीक नहीं, कैसे होगा? आप सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। हम पढ़े लिखे कम थोड़े हैं, अब सब पढ़ लिए हैं हम लोग भी, आदिवासी जन। वैदिक धर्म को सनातन धर्म कह रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम विरोध करते हैं समागम का, 24 तारीख को होने वाले समागम। बहुत धन्यवाद। क्योंकि आरएसएस के लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू हैं, सारना सनातन धर्म है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले चुका है। आदिवासी हिंदू नहीं है, सारना हिंदू सनातन धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से टिप्पणी होने के बावजूद भी ये आरएसएस वाले ये क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं आदिवासी को खत्म करने के? ये 24 तारीख को धर्म प्रदर्शन रखे हैं दिल्ली में, ये आदिवासी संस्कृति धर्म को खत्म करने के लिए। इस संबंध में बहुत शॉर्ट में हम बताते हैं, जिन लोगों का धर्म हमेशा से बदलता रहा, ये आज विदेशी है और इन लोगों का धर्म हमेशा से बदलता रहा। शुरू में इन लोगों का धर्म का क्या नाम था, जाति का क्या नाम था? वैदिक जाति, वैदिक धर्म। उसके बाद क्या धर्म हो गया? आर्य धर्म, आर्य जाति। उसके बाद क्या हो गया? हिंदू धर्म, हिंदू जाति। अब क्या कर रहे हैं उन लोग? सनातन धर्म, सनातन जाति। ये लोग इतना बार अपना धर्म को बदल चुका है, अपना धर्म के प्रति अडिग नहीं रह सकता है, क्या दूसरों को अपने धर्म के प्रति अडिग रहने देगा? और इसी के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था के साथ आदिवासी नहीं आते। इसीलिए शुरू का जब आज शुरू में यहाँ आए थे, आदिवासियों को क्या कहा गया था? असुर। लेकिन हमारे असुर शब्द ये देववाची शब्द था। असुर का अर्थ उस समय क्या था? देवता। लेकिन जब वो लोग हावी हो गया ये अनर्य पर, तब घृणात्मक अर्थ उसका निकाला, असुर माने राक्षस, दानव। ये मानसिकता इन लोगों की है, ये तो लिखा हुआ इतिहास में, इसको छिपाया नहीं जा सकता। प्रकृति बात हम लोग तो बहुत छोटी था। शुरू में जल जंगल जमीन के सिवाय इस धरती पर कुछ नहीं था, कोई प्राणी नहीं था, कोई जीव नहीं था। प्रकृति के बाद प्रथम सृजित मानव ने प्रकृति के जिस अंग विशेष में जिस तरह की शक्ति और विचित्रता को देखा, उसको दैवी शक्ति मान करके पूजना शुरू किया। बाढ़ दृश्यमान है पूछते हैं, और धरती पूछते हैं, धरती के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। जल पूछते हैं, जल के बगैर रह नहीं सकते। हम उसको पूछते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन जिनकी उनकी हम पूजा करते ही नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं। हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, फिर भी हम जिंदा हैं। लेकिन जिस दिन धरती को मानना छोड़ देंगे, हम खत्म हो जाएंगे। जिस दिन जल की पूजा करना
दल के प्रति आस्था खत्म कर देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म होगा। इसलिए जो दृश्यमान है, सचमुच में है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम काल्पनिक चीज को नहीं पूजा करते हैं। इसीलिए कि इंग्लिश में कोटेशन है, इट इज नॉट गॉड हु क्रिएटेड ह्यूमन who created human beings. It is human beings who created God. ये भगवान को आदमी ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया। और आदिवासी उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया। और जितने सारे भगवान है, किसी भी धर्म का हो, धरती पर आधारित, जल पर आधारित। तो ये जो है मैंने हमारा एक आदिवासी में किया है, हम जिंदा अवस्था में भी परिवार के साथ रहते हैं, मरने के बाद भी परिवार के साथ रहते हैं, मरने के बाद भी हमारी आत्मा नहीं भटकती है, मरने के बाद भी हम भूखे नहीं मरते, मरने के बाद आत्मा को घर में बसा दिया जाता है। घर में जो बनता है सुबह शाम सबसे पहले उसको पूजा जाता है। दूसरा कि हम जो दृश्यमान है उसको भगवान मानते हैं। एक थोड़ा सा ये आदिवासी में एक मंत्र है, शायद सुतम शायद कोड़ंते उपन जपन किंसी को। दो सांसों के एकाकार होने से प्रथम सृजित मानव को विस्तार करने वाले विस्तारक भगवान तुम हो। तुम सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि को विस्तार करने वाला है। कहने का मतलब जब तक नर नारी का मिलन नहीं होगा सृष्टि कभी संभव नहीं है। ये हकीकत है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आदिवासी समाज में हम लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं, इसी देवता के रूप में उसी की हम लोग पूजा करते हैं। एक आखिर धन्यवाद। मेरा सवाल है, धन्यवाद। बस रुक जाइए राकेश जी, बहुत पेशेंसफुली हम लोगों ने सुना। अब आपका भी दायित्व है कि सवाल ऐसे ही लिया जाए पेशेंस से। आप पहले शुरू करते हैं कश्यप जी से। राजेश जी, आप आदिवासी क्यों हैं, हम ब्राह्मण क्यों हैं? आपका गोत्र कश्यप क्यों है? वो सुखदेव भगत का लकड़ा गोत्र क्यों है? रामेश्वर और आपका टोपो गोत्र क्यों है? क्या अंतर है? और आप लोग आदिवासी की बात कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, तो बाकी आपके विक्सल और तमाम वैसे विधायक लोग कहाँ हैं? एक दूसरा सवाल, जो गोत्र को नहीं मानता, जो पितरों को नहीं मानता, चंपैया जी ने कहा, जो पहाड़ में भगवान नहीं देखता, जंगल में भगवान नहीं देखता, आप उसको भी कह रहे हैं कि हाँ आदिवासी है। तो मेरा सवाल यही है कि आदिवासी का डेफिनेशन या आप सरना का डेफिनेशन जो देते हैं, क्या वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन का भी डेफिनेशन है? देखिए, ये आज हम 24 मई को जो जनजातीय सुरक्षा मंच का जो ये था, उसके मुद्दे थे, उस पर हम चर्चा करने के लिए आज आए थे। लेकिन अगर आपके मन में जिज्ञासा है, इस बात को हम जरूर कहना चाहेंगे कि आदिवासी धरती को तो मानते ही, कहाँ नहीं मानते। जो प्राकृतिक है उसको तो मानते ही, कहाँ नहीं मानते। हम अगर जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक सीमाना होता है। सीमाना हमारा जो पाहन है, मेरा बात तो घुमा रहे राजेश जी। आपका जन्म चलिए, हो गया, धन्यवाद। कानभेदी हुआ, आपके पिताजी ने आपका जो नानी है उसका पत्थलगड़ी किया, कानभेदी हुआ, पत्थलगड़ी हुआ और छठी हुआ, तब आप आदिवासी बने। क्या आपके विक्सल कोंगाड़ी भी ये सब करते हैं? आदिवासी कौन है, सरना कौन है? व्हाट विल बी द डेफिनेशन? जो पहाड़ में भगवान नहीं देख सकता वो आदिवासी कैसे हो सकता है? एक चीज, जो जंगल में भगवान नहीं देख सकता उसको क्या करे आदिवासी के? तो व्हाई डिलिस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं उसे आप रामेश्वर राम जी का जवाब तो आपने सुना होगा।
आपने सुना होगा रामेश्वर उरांव जी का जवाब, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को किया। उन्होंने कानून और संविधान का भी जो अब जिक्र किया है। अब इस देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप अलग नहीं जा सकते। जो संविधान ने जो ताकत दिया है, कानून ने जो अधिकार दिया है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। आप उसको रिपीट करके सुन ले, उसमें बड़ा स्पष्ट। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आजादी है धर्म का, लेकिन जिसका विश्वास ही बदल जाए, ठीक है। जैसे आपका लेने दीजिए रमेश्वर जी, आप ही ले लीजिए सवाल। अगर आप जैसे टोको हैं, ठीक है, हम बाद में आप उस पर अलग से हम लोग करेंगे, अलग से हम लोग अलग से पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। पार्टी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, तो मेरे लिए आदेश है वो। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSM में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in